अपने दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राज कुमार यादव, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सेफ्टी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है एक्सकैवेशन वर्क सेफ्टी। दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग का जो प्री वर्क होता है वह एक्सकैवेशन से स्टार्ट होता है, या पाइपलाइन का वर्क हो या ट्रेंच हो, इस सब एक्टिविटी में एक्सकैवेशन होता है। जैसे ट्रेंच की खुदाई है, एक्सकैवेशन को हिंदी में बोलते हैं खुदाई। एक्सकैवेशन दो तरह से होता है, एक मैनुअली और एक मैकेनिकली। जब आदमी कुदाल और अन्य जो हैंड टूल्स हैं उसकी मदद से खुदाई करते हैं तो उसे मैनुअली एक्सकैवेशन कहते हैं, और जब यही खुदाई जो है एक्सकैवेटर जेसीबी से होता है तो उसे मैकेनिकली एक्सकैवेशन कहते हैं। दो चीज़ें हैं, एक्सकैवेशन से पहले क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सपोज देते किसी ट्रेंच का हम एक्सकैवेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल की मोटी केबलें होती हैं, इन द सेंस की 66 kV की, 220 kV की जो, या 11 kV की जो भी केबलें होती हैं जो अंडरग्राउंड जिनको लेड किया जाता है, लेइंग किया जाता है, उसके लिए हम ट्रेंच एक्सकैवेशन करते हैं। तो एक्सकैवेशन से पहले हम उस एरिया का जो है सर्वे करते हैं कि इस एरिया में कहाँ पाइपलाइन आ रहा है, कहाँ गैस की लाइन है, कहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिकल केबल है। तो सारी चीज़ों को हम पता लगाते हैं, जिसे हम यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यूटिलिटी, जहाँ जहाँ यूटिलिटी है उसका हम पता लगाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस यूटिलिटी रूट को डाइवर्ट करते हैं। जैसे पाइपलाइन है उसको दूसरे रूट से डाइवर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल को दूसरे रूट से डाइवर्ट करते हैं, गैस की पाइपलाइन है उसको दूसरे रूट से डाइवर्ट करके उसके बाद से जब वो रूट क्लियर हो जाता है फिर हम मैनुअली या मैकेनिकली एक्सकैवेशन करते हैं। अच्छा, एक्सकैवेशन करने से पहले एरिया को बैरिकेड किया जाता है, एरिया मार्किंग की जाती है, फिर हम बैरिकेड करते हैं और फिर एक्सकैवेशन करते हैं। एक्सकैवेशन के समय आपको ध्यान देना है कि जो भी एक्सकैवेटेड सॉइल है, खुदा हुआ जो मिट्टी है, उसको जो एज है, किनारा है पिट का या ट्रेंच का, उस पर नहीं रखते हैं, उसे 1 मीटर दूर रखते हैं, क्योंकि उस पर रखने से वेट होगा और उसका किनारा टूटने का या कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो एक्सकैवेशन के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं? एरिया बैरिकेडिंग होना चाहिए, सेफ्टी साइनेजेस लगे होने चाहिए, जो मशीन यूज कर रहे हैं जेसीबी या एक्सकैवेटर वह मैकेनिकली फिट होना चाहिए, ऑपरेटर ट्रेंड होना चाहिए, यूटिलिटी आइडेंटिफाई वगैरह होकर के डाइवर्ट होना चाहिए, और जो एक्सकैवेटेड सॉइल है वह ट्रेंच के एज से 1 मीटर दूर होना चाहिए। ट्रेंच में जाने के लिए एल्युमिनियम लैडर या स्टेप का यूज करना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं। एज प्रोटेक्शन के लिए हमें सोरिंग करना चाहिए। सोरिंग जो कई तरह से होती है, सैंड बैग मतलब बोरे में मिट्टी भर के या बालू भर के भी उसको एक वाल बना के सैंड सोरिंग करते हैं, दूसरा प्लाई लगा के सोरिंग करते हैं। तो इस तरह से सोरिंग सिस्टम भी करते हैं ताकि सॉइल कोलैप्स ना हो। तो ये जो है एक्सकैवेशन सेफ्टी में, जैसे और कोई एक्सकैवेशन होता है, बड़ा एक्सकैवेशन है, कोई बड़ी ट्रेंच है या कट एंड कवर टनल का एक्सकैवेशन है, उसमें भी हम स्टर्डिंग या बैरिकेडिंग, सोरिंग, सीट पायलिंग, बहुत सारा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके और उसको करते हैं। तो ये एक्सकैवेशन सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं।